नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 सेशन के लिए कक्षा 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से 10 बजे से सुबह से स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी फॉर्म को लाइव डेमो देकर आपको दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न है कि केंद्रीय विद्यालय में आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए क्या अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है, क्या अलग से कोई फॉर्म भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता है। आपको जर्नल तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात है, अगर आप आरटीई के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लो इनकम ग्रुप वगैरह और आपका जो कास्ट कैटेगरी है ये सब ध्यान से चूज़ करना होता है। जैसे कि जो हमारे दोस्त जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, तभी वो आरटीई के लिए पात्र होते हैं, अदरवाइज़ वो आरटीई के लिए पात्र नहीं होते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, वो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, तभी वो आरटी में एडमिशन के लिए पात्र होते हैं, अदरवाइज़ वो पात्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आरटी का फॉर्म भरा जाता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आगे वीडियो में मैं आपको कैसे सेलेक्ट करना है लाइव डेमो देके दिखाता हूं कि कैसे आप आरटी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरटी के लिए एक ज़रूरी कंडीशन और है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी केंद्रीय विद्यालय आप चूज़ करेंगे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, आरटी के लिए शहरी क्षेत्र में वो केंद्रीय विद्यालय 5 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर से कम के रेंज में, आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर से कम के रेंज में होना चाहिए शहरी क्षेत्र में। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी दूरी आपके घर से 8 किलोमीटर या उससे कम होगी, तभी आपका जो फॉर्म है वो आरटीई के लिए ऑटोमेटिक जाएगा। अदरवाइज़ फॉर्म भरते टाइम ही आपसे पूछेगा कि क्या आपका जो रेजिडेंस है उसकी दूरी केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर शहरी क्षेत्र के लिए और 8 किलोमीटर या उससे कम ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या नहीं, आपको वहाँ पर टिक करना होता है। आप जैसे ही टिक करेंगे, जिस हिसाब से वो बता देगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आरटी के लिए कंसीडर होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है अपने बच्चे का। उसके बाद आप अगले स्टेप में हम पहुंचेंगे जहां पर हमें कास्ट कैटेगरी वगैरह या फिर इनकम ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आपको आरटी के लिए रजिस्टर करना है अपने अगले स्टेप में। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद हम पहुंच गए अपने फर्स्ट स्टेप में, जहां पर हमको अपने बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप आरटी के तहत एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जेंडर चूज़ करता हूँ। जेंडर में मैंने मेल लिया है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी चूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जर्नल का चूज़ करके देखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जर्नल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि आई डो नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अब देखते हैं कि क्या ये आरटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पर माता पिता का सारे डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो दोस्तों, यहाँ जब आप चॉइस ऑफ स्कूल में जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहाँ पर आपको बताना होता है कि क्या ये स्कूल जो आप चूज़ किए हैं ये 5 किलोमीटर के रेंज में या उससे कम है या फिर 8 किलोमीटर रेंज या उससे कम है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अगर लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप आरटी के तहत फॉर्म नहीं भर सकते। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप पर सिलेक्ट करते हैं, मतलब अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आरटी के तहत नहीं भरा जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों में आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो
जनरल तरीके से भरा जाएगा। आपका जो एडमिशन होगा वो आरटी के तहत नहीं होगा, जनरल तरीके से होगा। आपका फॉर्म कैटेगरी 5 में कंसीडर किया जाएगा, जहां पर सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं, अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरी कास्ट कैटेगरी जनरल है और अगर मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप से हूं, जर्नल हूं और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप से हूं, तब आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही आपको EWS सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना होता है। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद वो कब जारी हुआ, उसकी डेट और उसको किसने बनाया, उसको कौन इशू किया है, वो डिटेल। उसके बाद दोस्तों फिर मैं नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या अब RT का ऑप्शन इनेबल हुआ क्या। नेक्स्ट पे चलते हैं और पहुँच जाते हैं चॉइस ऑफ स्कूल वाले ऑप्शन पर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले ये ऑप्शन नहीं खुल के आ रहा था। जैसे ही मैंने जनरल कैटेगरी के लिए EWS सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ गया कि डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं लिख कर आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर टिक करते हैं, दोस्तों ये इसलिए खुला है क्योंकि जो EWS कैटेगरी या फिर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन अभी खुल के आ रहा है। लेकिन अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं देन इट इज़ फाइन, ये सही है, आपका फॉर्म RTE के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए भर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके रेजिडेंस से, आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसकी दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है शहरी क्षेत्र के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्बन लिख के आ रहा है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन अंडर RT इस स्कूल के लिए। तो दोस्तों ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते भी हैं, लेकिन अगर आप ये कंडीशन नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं, ये 5 किलोमीटर की रेंज वाली और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेंज वाली, तो भी आपका जो फॉर्म है वो RT के तहत नहीं भरा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जनरल के लिए था अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो आप देखते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे BPL कार्ड आपके पास है, तो फिर आप देखते हैं क्या ऑप्शन खुलता है, क्या RT के लिए आप एलिजिबल होंगे या नहीं। तो यहाँ पर आपको BPL का क्रमांक भरना होगा, उसके बाद आपको कब BPL बनाया गया था, उसके बाद इसको किसने इशू किया है, फिर हम नेक्स्ट पर जाकर चेक करते हैं कि क्या हम RT के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं और अगर आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो भी आप RT के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे एज़ पर KVS गाइडलाइन। लेकिन उसके लिए वही नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में फॉर्म भर रहे हैं, शहरी क्षेत्र का केंद्रीय विद्यालय चुन रहे हैं, तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए चुन रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है आपके घर से वो 8 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही अगर आप देखिए, आप बिलो पॉवर्टी लाइन वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करते हैं कि आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब आप पात्र अब नहीं हैं RT के तहत एडमिशन लेने के लिए इस केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों हमने देख लिया कि किस तरीके से हम जो है जनरल कैटेगरी में अगर हम बिलोंग करते हैं तो हम कैसे RT के तहत एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन पे तो RT मिलेगा ही नहीं आपको। EWS पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप EWS का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको RT के तहत एडमिशन मिल सकता है। आप 25% सीट्स जो रिज़र्व होती हैं RT के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और है कि आपके निवास से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए शहरी क्षेत्र के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन गरीबी रेखा से नीचे। अब दोस्तों मैं आपको
ये ओबीसी क्रीमी लेयर, इसको भी लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में कि अगर हम ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो क्या हम आरटीई का लाभ ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आपके लिए आरटीई का ऑप्शन खुलता है या नहीं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे ही हम स्टेप 3 पर पहुँचते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन आ रहा था आरटीई वाला वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप आरटीई के तहत एडमिशन नहीं ले सकते। आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो एक जर्नल फॉर्म की तरह भरा जाएगा, आप कैटेगरी 5 में आएंगे। उसके बाद दोस्तों ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए अगर हम ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस, सारा कुछ आपको भरना होता है, ईडब्ल्यूएस का डिटेल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तब आपके लिए ये ऑप्शन खुल जाता है आरटीई का। तो अगर आप वही है कि 5 किलोमीटर से कम या बराबर है शहरी क्षेत्र के लिए तो आप एलिजिबल हैं, नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर से हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस पर टिक करते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी आपको उसकी डिटेल यहाँ भरनी होती है और एडमिशन के टाइम पे भी आपको इसको देना होता है। अगर आप ये नहीं दे पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो ऑप्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो आरटीई के अंतर्गत चला जाएगा। कंडीशन वही है कि शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, जो आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आपको ये करना होगा। अब हम देखते हैं अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या फिर एसटी, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आरटीई में कैसे सेलेक्ट होगा। तो हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लेते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर हम डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ग्रुप के लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप लो इनकम ग्रुप से नहीं भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, तब भी आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आरटीई के तहत कंसीडर होगा, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं वो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं। आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं। बस अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ग्रुप से हैं तो आपको एक ही कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि आपके जो रेजिडेंस से केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर, और ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो आपकी भी एलिजिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है आरटीई के तहत। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आपको फिर से सेलेक्ट करके दिखाते हैं एससी के लिए। एससी के लिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप नेक्स्ट करते हैं और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं एससी में भी ये ऑप्शन पहले से आ रहा है। एससी में भी लो इनकम ग्रुप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप एससी हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, अनुसूचित जाति से हैं तो आप ऑटोमेटिक जो है आरटीई के लिए पात्र हैं, क्योंकि आप डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और बस आपको एक कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है। आपके लिए एक ज़रूरी कंडीशन ये होती है कि आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर या उससे कम शहरी क्षेत्र के लिए, 8 किलोमीटर या उससे कम ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर टिक करते हैं कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप भी आरटीई एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे केंद्रीय विद्यालयों में। अब हम देख लेते हैं एक ग्रुप हमारा और बचा। यहाँ पर हम देख लेते हैं एससी ग्रुप, एसटी ग्रुप के लिए। तो दोस्तों जब एसटी ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं
इसमें जो है ऑप्शन ऑटोमेटिक खुलकर आ जाता है। इसमें भी लो इनकम का कोई सीन नहीं है। अगर आप लो इनकम ग्रुप से नहीं भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए RTE का जो ऑप्शन है वो ओपन है। बस आपको एक कंडीशन फुलफ़िल करनी है। यहाँ पर आपको टिक करना है कि आपका जो रेजिडेंस है, आपका जो निवास है वो 5 किलोमीटर या उससे कम है शहरी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों के लिए, और 8 किलोमीटर या उससे कम है आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर से कम या 8 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप यहाँ पर इस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑटोमेटिक RTE के तहत चला जाएगा किसी भी ग्रुप के लिए। जर्नल कैटेगरी और OBC क्रीमी लेयर के लिए वहाँ पर इनकम की भी बात आ जाती है, जहाँ पर आपको बताना होता है कि आप EWS कैटेगरी से हैं या फिर BPL कैटेगरी से हैं। अगर आप EWS या BPL कैटेगरी से हैं, जर्नल और OBC क्रीमी लेयर, तब आपके लिए ये ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि 5 किलोमीटर से कम या बराबर में है या फिर 5 किलोमीटर से अधिक है शहरी क्षेत्र के लिए, और ग्रामीण एरिया के लिए 8 किलोमीटर के बराबर या उससे कम या फिर उससे अधिक है। तो इस तरीके से आपका जो RTE का फॉर्म है उसका सारा जो सिस्टम है वो यहीं से है। मतलब कि आप अगर यहाँ पर 5 किलोमीटर से कम या बराबर शहरी क्षेत्र के लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक RTE के तहत चला जाएगा। और अगर आप इसको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप जो है RTE के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, भले से ही आप डिसएडवांटेज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको सारा कुछ करके दिखाया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, खासकर उनके लिए जिनके पास कोई सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी नहीं है। मीन्स सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वालों को केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिकता मिलती है, जैसे कैटेगरी 1 को पहले एडमिशन, कैटेगरी 2 को उसके बाद, कैटेगरी 3 को उसके बाद, ऐसे ऐसे करके सबसे लास्ट में कैटेगरी 5 या फिर कैटेगरी 6 जो होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय में एक गोल्डन चांस होता है कि वो RTE के तहत एडमिशन लें, क्योंकि RTE में 25% सीट्स पहले ही रिजर्व हो जाती हैं सबसे पहले। जैसे कि किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर 40 सीट हैं तो 10 सीट पहले ही निकाल कर रख दी जाती हैं कि वो RTE से भरी जाएंगी। तो दोस्तों RTE में अभी मैंने जितने ग्रुप को यहाँ पर बताया वो सारे लोग RTE के तहत एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। RTE के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि क्लास 8 तक शायद से फ़ीस वगैरह नहीं लगती है, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं लगते हैं और किताब कापी के भी पैसे नहीं लगते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों और जो 2 केंद्रीय विद्यालय की चॉइसेस हैं, आप RTE के लिए इसी तरीके से अपनी कैटेगरी वगैरह चूज़ कर सकते हैं, और RTE के लिए ये दोनों जो चॉइसेस हैं केंद्रीय विद्यालय की, इसमें आप फॉर्म को इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आगे बढ़ाकर अगले स्टेप में जा सकते हैं। वहाँ आपको जो प्रोसेस करना है वो नॉर्मली जैसे फॉर्म भरा जाता है, जैसे कि हमने पहले डे में वीडियो में दिखाया आपको, बिल्कुल उसी तरीके से भरा जाएगा। लास्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो RTE के अंतर्गत अप्लाई हो जाएगा, और आपका जो एडमिशन होगा वो RTE के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जानकारी यूज़फुल लगी हो तो आपस में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी बात आपको टाइमली पता चलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।